चलिए बढ़ेंगे आगे। जनता टीवी संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की है कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला से। एक्सक्लूसिव बातचीत के मुद्दों को लेकर सुनिए। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। तमाम विषयों को लेकर बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले कि जो सदन में जो है पार्लियामेंट में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है सर, मणिपुर को लेकर लगातार विपक्ष लामबंद कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। गतिरोध की स्थिति सर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से देखें? देखिए, मणिपुर की घटना बहुत बेहद शर्मनाक थी, बहुत गलत था और उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था। एक्शन थोड़ा लेट हुआ, पर प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। शायद किसी केस में इतना तेज़ी से नहीं हुआ हो। बहुत मुलजिम पकड़ दिए कि तुरंत पकड़े जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे आदमी के साथ तो सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि कभी देश में इस तरीके की घटना न, बहुत निंदनीय घटना है ये। और मैं समझता हूँ बहुत कड़ाई से एक्शन होगा। और लोग कहेंगे कि ऐसा एक्शन शायद कहीं नहीं है, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो तो देश के सबसे बड़े आदमी हैं। सर, इसके अलावा बाढ़ की प्रदेश में स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आई, और अब भी अब बात करते हैं तो लगातार बारिश की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। बिजली विभाग की तैयारियों के संदर्भ में बात करते हैं तो जो पिछले दिनों चीज़ें थी वो ठीक हो गई हैं, और आगे आने वाले समय में किस तरह की तैयारी? देखिए, प्रकृति के प्रकोप का कोई मुकाबला नहीं हुआ करता। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। 50 साल में भी इतनी बारिश नहीं हुई। जब इतनी बारिश होती है तो उसका किसी को अंदाजा नहीं था, नहीं तो पहले तैयारी भी करते। वेदर वाले भी ये बता रहे थे, वो भी उनका आपके नहीं निकल रहा कि उनका कहना ठीक था। और जब इतना हुआ तो हिमाचल में जैसे आपने देखा पहाड़ गिर रहे हैं, उसके बाद बसें और ट्रक गिर रहे हैं, व्यास जाके अमृतसर जाके निकल रहे हैं, ऊपर से मकान गिर रहे हैं, औरतों की चीखें, बच्चों की चीखें सुन रही है। बड़ा दर्दनाक सीन था। और सही बात है, तो टीवी भी बंद कर देते, टीवी भी देखने को दिल नहीं करता था। अब प्रकृति ने पता नहीं क्या परमात्मा की इच्छा थी, बहुत ज़बरदस्त प्रकोप था। पर सरकार का काम है कि उसे संभाले। हिमाचल ने भी करा, पंजाब ने भी करा, हरियाणा, जहाँ जहाँ गुजरात डिस्ट्रिक्ट आया, सरकार ने तुरंत, सेंटर ने भी तुरंत समझौते के लिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कई जगह विजिट करा और लोगों का हौसला बढ़ाया। लोगों ने खुद भी अपने तरीके से, अपने साधनों से मुकाबला करा और आज स्थिति कुछ कंट्रोल हुई है। दिल्ली में भी आप देखते हैं, कभी दिल्ली के इतिहास में पानी अंदर नहीं आया। सिविल लाइंस में आ गया, आपके रेड फोर्ट के आगे पानी आ गया, मिंटो ब्रिज के पास पानी आ गया, दिल्ली में भी बहुत जगह पानी एंटर कर गया। तो अब ये कहने केजरीवाल ने, मैं इन बातों पे नहीं जाऊँगा। देखिए, प्रकृति का कोई मुकाबला नहीं होता। आज जहाँ तक वो आए, जहाँ माफ़ करते वही ठीक होता है। सर, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चुनाव के संदर्भ में, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो तैयारियां हैं वो करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनेलो अपनी जो यात्रा है वो जो है निकालती हुई नजर आ रही है। आपसे अगर समझने की कोशिश करें तो आप इन तमाम तैयारियों को किस तरीके से देख रहे हैं, और आपका व्यक्तिगत राय किस तरीके से है कि लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात? देखिए, हर पार्टी अपने चुनाव की तैयारी करती है। चंद्रशेखर जी ने यात्रा करी, जेपी का मूवमेंट था वो भी ऐसा था। अशोक देवलाल ने एक नया युद्ध में यात्रा करी। आजकल क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया तो इन यात्राओं का कम रह गया। राहुल गांधी ने भी करी, पर इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा फायदा नहीं मिलता। थोड़ी लोगों की बड़ी शॉर्ट मेमोरीज है। चुनाव के वक्त मुद्दे और आ जाते हैं। एक घटना के बाद पिछली घटना को लोग भूल जाते हैं। देखिए, चुनाव होगा, पर मुझे एक बात से ये लग रहा है कि बीजेपी फिर दोबारा तीसरी बार आएगी। उसका कारण बता रहा हूँ। 1900 जनता दल की या जो गठबंधन की विश्वसनीयता इस देश में ख़त्म हो गई। 1977 में 3 आदमी बड़े थे। उस वक्त आपके मोरारजी देसाई, चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम बड़े चेहरे थे, और वाजपेयी जी थे। पर वो 4 चेहरे भी नहीं चला। 77 की सरकार 2 साल में टूट गई। दोबारा 1980 में इंदिरा जी आई। इसके बाद फिर 1987 में 89 के लोकसभा चुनाव में सब इकट्ठे हुए थे। उस वक्त 3 बड़े चेहरे थे। उसमें आपके वीपी सिंह, अशोक देवलाल और चंद्रशेखर थे। वो गठबंधन भी 2.25 साल में टूट गया। अब तो एक बारात है 40 आदमियों की, बहुत के 38, 39, 40 लोग इकट्ठे हो गए ऐसे गठबंधन को, जिसमें कांग्रेस भी है, ममता बनर्जी भी है, जिसमें नीतीश कुमार भी है, जिसमें स्टालिन भी है, जिसमें आपका ठाकरे भी है, जिसमें उड़ीसा के बीजू जनता दल भी है, उसमें लालू जी का बेटा भी है, तेजस्वी यादव भी है, आपका अखिलेश यादव है।
इतनी केजरीवाल भी हैं, मैं नहीं मानता। जब 3 का आदमियों का नहीं चला, 4 का आदमियों का नहीं चला, तो 40 आदमी इकट्ठे होकर, तो जब गठबंधन की सरकार आती है, फ्रांस और जर्मनी में भी एक बार कोलिशन पीरियड आया, वहाँ जब आया तो फिर सरकारें टूट गई। जब ऐसे गठबंधन आएंगे तो देश 10 साल पीछे चला जाता है। तो लोग नहीं चाहेंगे, लोग एक स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहेंगे। वो स्टेबल गवर्नमेंट केवल जो है बीजेपी दे सकती है। आज मोदी बहुत स्ट्रॉन्ग, वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लीडर है, और मैं मानता हूँ कि तीसरी बार भी सरकार बनेगी। और इंदिरा जी भी कभी नहीं बने, बाकी गठबंधन की सरकारें वो भी तीसरे चुनाव में हार गई थी। पहली बार ये होगा कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, व्यक्तिगत रूप से आपकी अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा है या फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा है। निर्दलीय भी आप देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, कई प्रकार की खबरें देखने को मिलती हुई नजर आती है, बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आएंगे। व्यक्तिगत रूप से आपकी किस तरह की तैयारी? देखिए, मेरा एक मैं बड़ा साफ आदमी हूँ, जिसके साथ हूँ खुला उसके साथ हूँ। मैं बीजेपी के साथ 5 साल मैंने उन्हें बिना कंडीशन के अनकंडीशनल सपोर्ट करा, मैं उनके साथ हूँ। अगर बीजेपी मुझे कहेगी उस वक्त लोकसभा की सीट पे मुझे चुनाव लड़ाती है, मुझे कोई चर्चा करेगी, तो बड़े सुलझे हुए लोग हैं, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं, मैं उनसे बात करूँगा। पर ये निर्णय तभी होगा, आज मैं उसके लिए कुछ कहूँ, मैं कह दूँ वो नहीं दें, तो ये बातें अच्छी नहीं। कोई बात आदमी पुख्ता कहनी चाहिए, जब कोई ऐसी स्टेज आएगी तो बातचीत होगी। सर, एक अंतिम प्रश्न, राम रहीम को पैरोल जो है दी गई। अक्सर जब भी पैरोल जो है मिलती हुई नजर आती है, सरकार के ऊपर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाली निशान खड़े करते नजर आते हैं कि मेहरबानी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है सरकार। नहीं, देखिए ये गलत है। हमारी जेल में 23,000 कैदी हैं, और हर कैदी का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि जब वो 1 साल सजा काट लेता है तो उसको अपनी पैरोल और बेल मिलती है। इन्होंने अपनी जेलें काट ली, 4 साल हो गए। अब इसके बाद जब एक आदमी को पूरे उसमें 70 साल की पैरोल मिलती है, 70 दिन की पैरोल मिलती है, वो 2 बार में मिलेंगी। 40 दिन की एक बार यदि, अब 30 दिन के लिए वो पैरोल ले सकते हैं, और ऐसे 60 दिन की बेल मिलती है, तो 2 बार में वो बेल ले सकते हैं। तो साल में आप ये समझिए कि 130 दिन हर कैदी का अधिकार बनता है वो लेने का। हम उसे पैरोल और बेल नहीं देते, ये कोर्ट देता है। अब उन्होंने कमिश्नर कोर्ट में अप्लाई करा, उन्होंने उन्हें पैरोल दे दी। पैरोल देने के बाद उसके बाद सेशन जज पे बॉन्ड वो अपने पेश करते हैं, वहाँ जमानत देते हैं, बॉन्ड भरते हैं, हमें ऑर्डर आ जाता है कि इसे रिलीज किया। जेल का काम है हमें अपनी ड्यूटी में उस आदमी की खाना देखना, उसकी सेहत देखना, बीमार हो तो डॉक्टर को बुलाना, और उसकी सुरक्षा देखना। इसके बाद जब जेल की ड्यूटी से बाहर जाएगा, जब उसे होगा तो कानूनी बात को हम नहीं रोक सकते, हम बाहर सौंप देते हैं। हम बाहर जब ड्यूटी से बाहर देते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो लेके जाएगी उनकी जिम्मेदारी है। हमारे पास जब वापस आएंगे तो हम उसे ड्यूटी से फिर ले लेते हैं, फिर जेल में रखते हैं। हमारा काम जेल देखना है, हमारा कोई काम किसी को पैरोल और बेल देने का नहीं है। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।